जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी आर असम राइफल्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल रोज़गार मेला में एसएससी के सभी कैंडिडेट्स को जिनको कॉल आया था और जो रोज़गार मेला में गए थे उनको सभी को अपना ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, जिस पे सभी की डेट्स लिखी हुई हैं कि कब उन्हें रिपोर्ट करना है, एक्सेप्ट असम राइफल्स। एक्सेप्ट असम राइफल्स का क्या चक्कर है और ऐसा डिले क्यों हो रहा है, कब तक ज्वाइन हो जाएगी, ये सभी डाउट्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा। बिना किसी वेस्ट टाइम के हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट वी विल कम टू दिस पॉइंट कि यहाँ पर जो नंबर 2 पॉइंट है और नंबर 5 पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड क्यों कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि जैसा कि आप ये पॉइंट नंबर 2 पढ़ पा रहे होंगे कि यू विल बी अपॉइंटेड एज रिक्रूट जीडी फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल दीमापुर एंड again here when you read the 5 number point, you should cater for sufficient money for your personal expenditure en route to reporting to Assam Rifles Training Center and School सुखोवी। क्वेश्चन अभी यहाँ पे ये उठता है काफ़ी कैंडिडेट्स का कि ये सेंटर दीमापुर और सुखोवी दो दो सेंटर क्यों दिए गए हैं। कोई जिसकी ट्रेनिंग होगी किसी बंदे की, किसी मेरी बहन की, किसी मेरे भाई की, तो एक ही सेंटर पर होगी, तो यहाँ पे ऊपर दीमापुर दिया गया है, नीचे सुखोवी दिया गया है, ऐसा क्यों। तो ठीक है, नाउ लिसन टू मी। असम राइफल्स के 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं, दीफू, दीमापुर एंड सुखोवी। दी दीमापुर और सुखोवी ये दोनों सेंटर हैं आपके नागालैंड। ये एक ओनली सेंटर है दीफू जो कि है असम में। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में दीमापुर या फिर पॉइंट नंबर 5 में सुखोवी, आपका इसके जॉइनिंग सेंटर से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे जो भी लिखा है उसे आप पूरी तरीके से नेगलेक्ट कीजिए। आपका जॉइनिंग सेंटर मिलेगा वो आपके ऑफिशियल जॉइनिंग लेटर पर मिलेगा। ये आपका जॉइनिंग लेटर बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप समझिए। ये सिर्फ आपका, अगर आप इसे एक समझने वाली भाषा में कहें तो ये सिर्फ एक आपका टेम्पररी ऑफर लेटर है। दिस इज़ नथिंग। इसे आपको दिया गया है ताकि रोज़गार मेला में दिखाया जा सके, बस इतना, इसका इतना ही मतलब है। ये ना आपका ज्वाइनिंग लेटर है, ना इससे आपकी रिपोर्टिंग होगी, कुछ नहीं होगा इससे। दिस इज़ वेस्ट, टोटली वेस्ट। बाकी ठीक है, सबको मिला है, किसी को खुशी हुई होगी, किसी की नहीं होगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डाउट कि ज्वाइनिंग कब तक होगी और इतना डिले क्यों हुआ, हमारी डेट क्यों नहीं दी गई है ना, हमारा लेटर क्यों नहीं दिया गया। तो देखिए, पहला जो बैच था 2024 का, मैं 2023 की बात नहीं करूँगा, आप ये मानिए, मानिए मत, यही है जैसे 2024 में हुआ वैसे ही 2023 में हुआ था। असम राइफल्स की जो ज्वाइनिंग है वो डिले ही होती जा रही है। फॉर एग्जांपल 2023 इसमें जो ज्वाइनिंग हुई थी वो नवंबर में हुई थी। देन 24 में ज्वाइनिंग होती है फेब एंड मार्च। ठीक, ये नवंबर में, ये फेब मार्च में। और मोर ओवर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 में भी असम राइफल्स की जो ज्वाइनिंग है वो सबसे लेट हुई है। 2024 में भी असम राइफल्स की ज्वाइनिंग सबसे लेट हुई है। एंड 2025 की जो वैकेंसी है जिसकी ज्वाइनिंग 2026 में हो रही है अभी, इसकी भी सबसे लास्ट ज्वाइनिंग असम राइफल्स की ही होगी, क्योंकि एक बार अगर लेट हो जाती है तो उसे वापस पटरी पे लाना मुश्किल होता है। खैर, तो हम 2024 की बात करेंगे। 2024 में जैसा मैंने आपको बताया कि 3 सेंटर है, दीफू, दीमापुर एंड सुखोवी। इन तीनों ही सेंटर पर ज्वाइनिंग 2 फेज़ में हुई थी, 24 फेब एंड 22 मार्च। ये 2 फेज़ में तीनों सेंटर पर ज्वाइनिंग हुई थी। नाउ जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है अपने दोस्त से, क्योंकि मेरे दोस्त अभी वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस 24 फेब वाले बैच की जो पीओपी है वो है 31 जैन। इस 22 मार्च वाले बैच की पीओपी है 7 मार्च। 24 फेब की 31 जैन एंड 22 मार्च वाले की 7 मार्च। नाउ
इस चीज़ से ये 100% क्लियर है कि आपकी जो जॉइनिंग है वो 7th ऑफ मार्च से पहले नहीं होगी। इतना ये कन्फर्म है। अब आप ये मत समझना कि किसी की जॉइनिंग किसी की पीओपी फर्स्ट बैच की 31 जन को है तो भाई फरवरी में जॉइनिंग होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबकी पीओपी ख़त्म होगी क्योंकि तीनों ही सेंटर्स पर 2 फेज़ में जॉइनिंग हुई है, किसी एक सेंटर पे नहीं हुई है। तो तीनों सेंटर पर जॉइनिंग दो बार तीनों सेंटर पर जो पीओपी होगी वो 2 बार होगी, एक 31 जन एंड एक 7th मार्च। तो 7th मार्च तक जॉइनिंग नहीं होगी। नाउ 7th मार्च तक जब जॉइनिंग नहीं होगी तो 7 के बाद आप मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम 20 दिन लगेंगे ही लगेंगे आपकी जॉइनिंग होने में। मैं जॉइनिंग लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ कि जॉइनिंग लेटर कब आएगा, मैं बोल रहा हूँ 20 दिन लगेंगे ही लगेंगे कि आपकी जॉइनिंग होने में। और मैक्सिमम मान लीजिए आप 45 दिन। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो जॉइनिंग है, गर्ल हो चाहे बॉय हो, आपकी जॉइनिंग अप्रैल में होगी। अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक बंदे की जॉइनिंग एक फ़र्स्ट फेज़ की जॉइनिंग 15 अप्रैल में हो जाए, फिर सेकंड फेज़ की जॉइनिंग 16 मई में हो जाए या फिर 5 मई में हो जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि 2 फेज़ में जॉइनिंग होगी 100%। एक फेज़ की अप्रैल में हो जाए, एक फेज़ की मई में हो जाए, या फिर दोनों फेज़ की अप्रैल में हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ, अप्रैल तो कहीं नहीं गया, अप्रैल तक जॉइनिंग जाएगी ही जाएगी। नाउ आपकी जॉइनिंग लेटर कब आएंगे, कब तक आ सकते हैं? जनवरी गया, जनवरी में बिल्कुल नहीं आएगा लेटर। फेब गया, फेब के लास्ट में चांस है कि आपको आपका जॉइनिंग डेट पता लग जाए, बट जॉइनिंग लेटर मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे जॉइनिंग लेटर की उम्मीद है मार्च में, मार्च के मिड में जॉइनिंग लेटर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, या जॉइनिंग या मिड तक मिल जाएंगे या फिर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी डेट 100% मैं बोल रहा हूँ आपको, फेब में मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि जॉइनिंग डेट, एक ऑफिशियल जॉइनिंग डेट क्या है। इतना मैं गारंटी लेता हूँ। मैं इनकी पीओपी जो 7th मार्च वाली पीओपी है, ये ख़त्म होने से पहले मैं आपको आपकी जॉइनिंग डेट बता दूंगा फेब में। बाकी आपका और कोई भी डाउट अगर है जॉइनिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से, फिर जो ट्रेनिंग पे क्या क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत डीप इसके बारे में नॉलेज ली है, सिर्फ रिक्रूट से नहीं, पिछले बंदों से नहीं, मैंने इनके बहुत सारे जो ट्रेनिंग गाइड बुक है इनकी, क्या क्या होता है, क्या क्या ज़रूरी होता है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। इस बारे में मैंने पढ़ाई की है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे कुछ भी डाउट पूछना है तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट असम राइफल्स। सो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प की होगी। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछें, जिस भी बहन का, जिस भी भाई का कोई डाउट हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जय हिंद।